और आज के जमाने में तो बड़ा सरल सा उपाय है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, मोबाइल खोलो और एक से एक दिव्य संत प्रवचन दे रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन कर दूं, बुढ़ापे में ताश में मन क्यों लगता है, भजन में क्यों नहीं लगता है? क्यों जी? ताश खेलने में मन लगता है कि नहीं लगता है? बहुत लोगों का लगता है। और मैं तो आपको एक बात ऐसी बता दूं, आप चौंक जाएंगे। मैं एक वृद्धाश्रम का एक बार विजिट करने के लिए गया, दर्शन करने के लिए गया। अब बड़ी महिमा उसकी अपने देश में तो है ही है, विश्व में है, बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, नाम नहीं लूंगा। हाँ। वहां मैंने जाकर के देखा, बड़ी अच्छी वीआईपी फैसिलिटी और अच्छे पैसे वाले लोग थे वहां पे। ये जितने भी आश्रम है ना, जो आधुनिक आश्रम है, इनमें आधुनिक माता पिता ही जा रहे हैं। अपने पास 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 5वें की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 5वें, 6वें, 7वें, 8वें जो आश्रम खुले हैं ना, इन सबका खुलने का कारण क्या है? इनका कारण है कि ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये साधना के हैं, ये अनुशासन के हैं, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो जो आश्रम खुलते जा रहे हैं ना, वो आश्रम केवल खाने के और सोने के आश्रम है। सब प्रेम से बोलो राधे राधे। एंजॉय के वहां जाके ताश मार खेलो, कोई नहीं रोकेगा। वहां जाके लूडो खेलो, कोई नहीं रोकेगा। कई बाबा जी के आश्रम पे खेल के दिखाई दो, फिर देखें, न चिंता बच जाए पे कमर पे। हाँ, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर आप गृहस्थाश्रम में हो तो कुछ भी, किसी सन्यासी के आश्रम पे जाके लूडो खेला, किसी सन्यासी के आश्रम पे जाके ताश मार खेला, वो भरता बना देगा बेलन का। अब इन आश्रमों में क्या है? इन आश्रमों में पैसे दो, क्यों जी, और जी मर्जी जैसे रहो। आंखों देखी बता रहा हूं, वैसी नहीं बता रहा हूं। हाँ। और एक बात और बता दूं, हमारे ये जो आश्रम हैं, विशेषकर वानप्रस्थ और सन्यास, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है जी, इनमें पैसा नहीं लगता है। और बाकी जितने आश्रमों में जाओगे, पहले रसीद कटाओगे, फिर एंट्री होगी। मैं वहां गया, जाकर के मैंने वहां देखा। मैंने सोचा था वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग होंगे, भजन कर रहे होंगे, बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन वहां जाकर के जो देखा, मेरी श्रद्धा तो उठ गई, सच बताऊं। वहां वो वृद्ध भी ताश खेल रहे थे। हालांकि मैंने उनसे कहा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी, आजकल कहना भी बड़ा मुश्किल है। आप देखने के बाद भी नहीं कह सकते हो, ना उन लोगों को कह सकते, ना उनकी संस्था को कह सकते। और जहां आपने साफ बात, सही बात कह दी, वहीं से आपकी दुश्मनी शुरू। क्यों जी? दुश्मनी का एक ये कारण भी बन जाता है। लेकिन मुझे अंदर लगा, देखो ये लोग मरने की तैयारी में है, ज्यादा समय नहीं बचा। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 5 साल का है। और लेकिन हो क्या रहा है? ताश मार खेल रहे हैं और उसमें भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से। क्यों जी? क्या आश्रम जाना उनका सार्थक हुआ? आश्रम का मतलब क्या है? आइए और श्रम करिए, परिश्रम करिए। ब्रह्मचर्य में है तो उसके अनुसार अनुशासन में रहिए, उसके अनुसार श्रम करिए। गृहस्थ में तो उसके अनुसार, वानप्रस्थ में है तो उसके सिद्धांतों के अनुसार, और सन्यास में है तो उसके सिद्धांतों के अनुसार। ये थाली बैठने के और ताश मार खेलने के आश्रम नहीं है कि ताश में और लूडो में श्रम करें। क्यों जी? यहां श्रम करना है
तो इन उंगलियों का करना है भगवान के भजन में, यहाँ हाथों से श्रम करना है तो ताली बजा करके भगवान का नाम लेना है, यहाँ श्रम आंखों से करना है भगवान का दर्शन करिए, यहाँ श्रम पैरों से करना है भगवान की परिक्रमा करिए। लेकिन आजकल एक आश्रम और भी स्टार्ट हो गया है। अब वो आश्रम पैसे वाले, उन्होंने बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों ने उनको नहीं दिया, वृद्धाश्रम में भेज दिया कि जाओ। तुम पे उस समय नहीं था, हम छोटे से, हमारे लालन पालन के लिए आपके पास समय नहीं था, तुम्हारे लिए पैसा मायने रखता था, अब उतना ही पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अब तुम जाइए वृद्धाश्रम में, प्रेम से बोलो राधे राधे। और कई बार तो वो पैसा भी बालक नहीं खर्च करते साहब, क्यों जी? माँ बाप को अपने आप ही जाना पड़ता है समाज में रहने, क्योंकि समाज में कभी बैठे नहीं तो कम से कम समाज सेवा कर लेते। और आज के जमाने में तो सबसे बढ़िया बात है, इतनी सोसाइटी, इतनी संस्था चल रही है, किसी में जाकर के भी आप टाइम दे सकते हो, सेवा कर सकते हो। सावन को महीना चल रहा है, अभी भी लंगर और भंडारे चल रहे, अगर पैसा नहीं है तो वहां जाकर के भंडारा वितरण तो करवा ही सकते। उसमें अगर कोई रोक देता है तो वहां झूठी पत्तल उठा करके एक तरफ डाल सकते, क्यों जी? सेवा करनी, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, दिन भर रात भर जेंटलमैन बने रहेंगे, न भजन से मतलब और न सेवा से मतलब है तो किससे? बस 24 घंटे वो गणित लगाते रहते, आसमान खेलना। आजकल तो मोबाइल बड़ा बढ़िया साधन बन गया है, इसी से लूडो खेल लेना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कई लोग कथा सुनते सुनते भी लूडो खेल लेते हैं ऑनलाइन, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हद है, कम से कम कथा में तो रुक जाए आदमी, क्यों जी? हाँ, आज मोबाइल का सदुपयोग भी अगर करना चाहो, इससे भी भजन सुन सकते हो, इससे भी कथा सुन सकते हो, इससे भी कुछ तैयारी कर सकते हो, और तो और इससे पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो अगर सीखने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है तो, क्यों जी? लेकिन इंसान इंजॉय के चक्कर में ये भूलता जा रहा है कि जीवन कितना कीमती है, तो फिर कहता है बुढ़ापे में भजन में मन नहीं लगता। अरे मन कहां से लगे? भजन करने के लिए अभ्यास बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जब अभ्यास होगा, मेहनत होगी, तभी आप ये सब कर सकते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे।